सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय से अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार है इसमें संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन का मतलब भी होता है जुड़ना, और जब जुड़ते हैं दो संख्याओं को अगर हम जोड़े भी तब आंसर जो आएगा अंत में वो एकल संख्या होगी कोई भी। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए वो होगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं इसके, कोयले का दहन, कोयले में होता है कार्बन, कार्बन सी प्लस में O2 ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पे जल का निर्माण है H2 प्लस में O2, और यहाँ पे प्लस दिखाया गया है, प्लस की जगह पे तीर का निशान होना चाहिए, एरो होना चाहिए। ये 2H2O मतलब जल, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो अभिकारक हैं, दोनों मिलकर के एक एकल उत्पाद जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल, ये दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट है ऊष्मासेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मासेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में होती है मीथेन CH4। जब भी दहन होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, यानी कि CH4 प्लस में O2, और ये मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस में जल 2H2O और प्लस में ऊष्मा। ऊष्मा यहाँ पे मुक्त हुई है इसलिए ये ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। ऐसे ही श्वसन एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज जो भोजन से के पाचन से बनता है शरीर में C6H12O6, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है प्लस में 6CO2, और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सांस द्वारा हम बाहर छोड़ते हैं 6CO2 प्लस में जल बनता है इससे 6H2O और प्लस में ऊष्मा। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एकल अभिकारक टूट करके दो या उससे ज़्यादा उत्पाद बनाएगा, उसको कहेंगे वियोजन। संयोजन में जुड़ना होता है और वियोजन में टूटना। अब वियोजन तीन तरह से हो सकता है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। एग्जाम्पल है इसमें फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस बनती है। या चूने पत्थर का है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दूसरा है वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, मतलब कि जब किसी चीज़ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो चीज़ दो नए पदार्थों में टूट जाए। जैसे जल का एग्जाम्पल है, जब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पे जल का वियोजन हो गया विद्युत के द्वारा, इसलिए ये है वैद्युत वियोजन। नेक्स्ट है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में अगर धूप में रख दे तो वो सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दे तो वो
सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी होता है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से या उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे लोहे और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल है। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की किलो को डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट का हरा रंग जो है वो गायब हो जाता है उसमें से, और लोहे की किलो के ऊपर कॉपर की परत जम जाती है। अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखेंगे इसको? Fe प्लस में CuSO4 मिलके बनाता है FeSO4 प्लस में Cu। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है सोडियम सल्फेट जमा बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोरीन और बेरियम के साथ सल्फेट लग जाते हैं। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें उपचयन अपचयन। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, तब उसको बोलते हैं उपचयन। जैसे Cu प्लस में O2। तो यहाँ पे जो उत्पाद बना है कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन अलग था और ऑक्सीजन अलग था, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ने से बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए इसको कहते हैं उपचयन। ऐसे ही कॉपर का एग्जाम्पल है 2Cu प्लस O2, ये बनाता है 2CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहाँ पे भी उपचयन है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है 2CuO प्लस में H2, इसको जब हम गर्म करते हैं Cu प्लस में H2O बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये भी उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, पहले उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, तब उसको बोलते हैं अपचयन। फिर साथ में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उपचयन या अपचयन कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। एक ही अभिक्रिया में उपचयन अपचयन इकट्ठी होती हैं, इसलिए उपचयन और अपचयन को इकट्ठा उपचयन अपचयन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जो लास्ट में किया था हमने CuO प्लस में H2, यहाँ पे CuO और हाइड्रोजन मिलकर Cu प्लस में H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, H2 से H2 हो गया दूसरी साइड में जा करके वो, तो यहाँ पे उपचयन हुआ है। लेकिन CuO में से ऑक्सीजन निकली भी है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, कमी होने से वहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन। तो उपचयन और अपचयन हमेशा एक ही अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, ये भी ध्यान रखना है।